स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है आप सभी को पता है। हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। जो भी थ्योरी पार्ट है वो वन शॉट में कवर हो चुका है। तो जाइए वन शॉट देखिए एंड देन हमें बताइएगा कि आपको थ्योरी वाला पार्ट क्लियर है या फिर नहीं। तो कुछ तो बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे ही, जैसे कि ओम्स लॉ है क्या, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ओम्स लॉ कहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, अगर कांस्टेंट हो तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाता है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है बच्चों? रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? चलिए, अब V इज इक्वल टू आई आर, यह हमारा आ जाता है फॉर्मूला निकल के जिस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो भी होगा हम लोग ओम्स लॉ पे फोकस करने वाली है सारे चीजें को। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस की बात कर ली तो अब हमारे पास एक हमारा टॉपिक आ जाएगा कौन सा, रो का, रो। ठीक है, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पे होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद फिर पावर और हीट को हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, या फिर अलग अलग वीडियोस में कर लेंगे ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं इस फॉर्मूला पे V इज इक्वल टू आई आर। तो इस पे हमारे बेसिकली दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। जिसमें अब पहला क्वेश्चन का टाइप क्या है कि हमें दो वेरिएबल गिवन होंगे और तीसरा निकालना होगा, जो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं पहले दो में। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 5 ओम। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 5 ओम के रेजिस्टर से। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? ठीक है, करंट, एम्पियर किसका, तो आई हमें गिवन है, और रजिस्टर ऑफ 5 ओम, यानी हमें रेजिस्टेंस गिवन है भाई कि 5 ओम का इसके पास रेजिस्टेंस है। और हमें पता है वी नो, क्या पता है हमें कि भाई V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो आई हमें पता है कितना, 2। रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, 5 ओम। तो हमारे पास ये जो वोल्टेज आ जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अक्रॉस द रजिस्टर, वो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का आ जाएगा। ठीक है, और वोल्ट के बारे में आपको ये एक फैक्ट तो पता ही होगा कि इसका जो सिंबल होता है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ये वाला जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है, और ये इसका SI यूनिट का सिंबल है। क्या है? SI यूनिट, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका जो सिंबल हमारा क्वांटिटी का है वही हमारा SI यूनिट का भी है। ठीक है, तो चलिए, ये एक यूनिक बात है वोल्टेज के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मिलता है टू वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। अब हमें वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट निकालना है। सिंपल सी बात है, तो चलिए, सिंपल सी बात है तो सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या हो जाएगा, गिवन हमारे पास है वोल्टेज इज इक्वल टू 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, ये ओम का साइन है। चलो, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वी नो, वी नो। चलिए, हमें क्या पता है, फॉर्मूला एक ही है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब ये V इज इक्वल टू आई आर है, V हमें पता है ये 12 वोल्ट दिया हुआ है, करंट हमें नहीं पता, और ये हमें दिया हुआ है 6। तो हमें पता है यार ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पेयर। कितनी आ जाएगी, 2 एम्पेयर। क्लियर है बात? चलिए, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल इसी पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया हुआ है, और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर निकालना है। ठीक है, आर गिवन है हमें 4 ओम, और करंट हमें गिवन है 3 एम्पेयर।
ठीक है, और हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक है, वोल्टेज हमें क्या करना है, निकालना है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए फटाफट और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता दीजिए, बता दीजिए जाके फटाफट। चलिए, अब उनके लिए जिनको कैलकुलेशन नहीं आई या फिर किसी वजह से वेट कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो देख लेते हैं। वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई, आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा हमारा, आई कितना है, आई हमारा 3 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस हमारा 4 है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा हमारा आंसर। तो कितने बच्चों का सही आंसर था, आई होप बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया होगा और क्वेश्चन स्किप करके आप लोग नेक्स्ट टाइप पे चले गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वेयर यू आर गिवन अ सिनेरियो एंड आस्क्ड टू यूज ओम्स लॉ। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये डेली बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, यानी फिजिक्स इन रियल लाइफ। आपके रियल लाइफ को फिजिक्स से रिलेट किया जाएगा और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसा अब हमें वहां पे कंडक्टर का नाम नहीं दिया था, अब यहाँ पे बोल दिया यार कि एक लाइट है, क्या है, एक लाइट बल्ब है जिसके पास रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका कितना है वोल्टेज, 6 वोल्ट। तो हमें करंट बताना है कि कितना फ्लो कर रहा है उस बल्ब से। ठीक है, चलिए, पिछला वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, पेपर में आने के चांसेस कम है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो सिनेरियो बेस्ड है, जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसके आने के चांसेस ज्यादा है। तो देखते हैं इस टाइप पे। तो लाइट बल्ब, ठीक है, तो हमारे पास गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ये गिवन लिखा है, कुछ और ना समझे। R इज इक्वल टू 10 ओम, कितना ओम दिया है हमें, 10 ओम दिया है, और वोल्टेज कितना है बच्चों, 6 वोल्ट। कितना है हमारे पास वोल्टेज, 6 वोल्ट। और हमें पता है V नो, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, करंट हमें नहीं पता, R हमारे पास गिवन है 10 और V हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट। तो जो I की वैल्यू है, जो हमारी I की वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी, 6/10, और इसको हम लोग कह देंगे 0.6 एम्पेयर। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, पर इसको हम लोग खत्म करके ही उठेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। पिछले क्वेश्चन में बल्ब था, इस क्वेश्चन में आ गया हमारे पास टोस्टर। अब टोस्टर, अब इस पे इसने लिख दिया, क्या लिखा है कि पावर रेटिंग ऑफ 1000 वाट। तो अब ये जो है, ये थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें एक आगे वाली, जो आगे आने वाली हमारी न्यूमेरिकल की वीडियोस हैं, उसका एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, P इज इक्वल टू वी आई। हम लोग इस फॉर्मूले का पहले यूज करके करंट निकालेंगे, एंड जब करंट आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। तो ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पे जंप करना अगर आ गया, तो फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए छोटा ही होने वाला है, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, गिवन हमारे पास क्या है, अब भाई टोस्टर है, टोस्टर का जो हमारा पावर रेटिंग होगा ऑब्वियसली वो ज्यादा होने वाला है। ठीक है, 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट, और हमारे पास वोल्टेज है 220 वोल्ट, और हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, P इज इक्वल टू V² बाई R, हम लोग अगर डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर हमें ये क्वेश्चन ओम्स लॉ पे सॉल्व करना है। किस पे सॉल्व करना है, V इज इक्वल टू आई आर पे, इसलिए हमें फॉर्मूला पे जंप करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जो मैंने P इज इक्वल टू V² बाई R बोला है, कई बच्चों ने वो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया होगा, पेपर में उनका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये ओम्स लॉ पे हमने इस क्वेश्चन को लिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व भी हमें ओम्स लॉ के फॉर्मूले पे ही करना पड़ेगा। क्लियर है बात, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो, वी नो, तो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई। तो हमें पावर पता है 1000, और वोल्टेज पता है हमें 220 वोल्ट, और ये हमारा करंट। तो I की वैल्यू आ गई मेरी 1000/220 ठीक है, अब इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज छोड़ दीजिए। सॉल्व मत करने लगिएगा काटा पीटा करके आंसर निकालना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है।
ठीक है, पॉइंट में आप आंसर लेके आ जाइएगा डिवाइड करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे आपका आंसर तो ये नहीं है ना, भी आगे क्वेश्चन बचा है ना, और इसी का इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपका हमारा समय बच सके, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है भाई v इज इक्वल टू आई आर है, v हमारे पास 220 वोल्ट है, और करंट हमारे पास कितना है 1000, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 220, और ये हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। चलिए, तो अब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन 1000, ठीक है। तो 20 से 20 को काट दीजिए। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर फटाफट ट्रिक से निकाल लीजिए, पहले नंबर का स्क्वायर कीजिए तो 4, इसका स्क्वायर कीजिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, एंड ये 4, सो 484 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 48.4 ओम, ठीक है। जब भाई हमारा बल्ब 10 ओम रेजिस्टेंस शो कर सकता है, तो ये तो फिर भी टोस्टर है, ठीक है। तो 48.4 इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम्स लॉ पे कंसिस्टेंट है या नहीं। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये ओम्स लॉ पे कंसिस्टेंट है या नहीं, ये क्वेश्चन को ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, हमें ये पता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे जो इसने करंट मेजर किया ना, वो कितना आ रहा है 1.2 एम्पेयर, ठीक है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए करंट की वैल्यू आई की वैल्यू 1.2 लेके आ जाते हैं, तो ये ओम्स लॉ पे कंसिस्टेंट होगा। अगर 1.2 के अलावा कोई भी आंसर आता है तो वो क्या होगा, ओम्स लॉ से इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, गिवन तो हमारे पास रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है, एंड वोल्टेज है 12 वोल्ट का, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों ओम्स लॉ तो सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन क्या आप उसका सही मायने में एप्लीकेशन जानते हैं, कैसे उनको फॉर्मूलाज में यूज करना है, कैसे उनका कंसेप्ट समझना है, क्या आपके क्लैरिटी है या फिर नहीं। तो ये टेस्ट करने के लिए CBSE आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकती है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल हमें आता है, करके दिखा देते हैं आपको। वी नो, वी नो हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, एंड V की वैल्यू है 12। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/10, विच विल बी इक्वल टू 1.2 एम्पेयर। तो अब ध्यान से देखिए कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्वेश्चन की गिवन वैल्यू से मैच कर रही है कि नहीं, कर रही है, यानी ये ओम्स लॉ से कंसिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखना होगा पेपर में, छोड़ के नहीं आना है। एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ करंट मैचेस विद द गिवन वैल्यू ऑफ करंट, गिवन वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपके एप्लीकेशन, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है। तो विद द गिवन वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, देयरफॉर this is consistent, this is consistent with Ohm's law। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा सॉल्व। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब V इज इक्वल टू आई आर, ये ग्राफ आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, जब भी आपके स्कूल में प्रैक्टिकल अगर हो चुका होगा
तो आप इस ग्राफ से वाकिफ होंगे, नहीं हुआ तो फिर बिल्कुल ये ग्राफ आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है कि दो हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, एक ए है और एक बी है दोनों केस में, और हमें बताना है कि किस में ज्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, किस में ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो हम लोग दो के लिए निकालेंगे भाई। हाँ, इसको करने का थोड़ा सा हमारे पास तरीका है। जैसे हमें पता है स्लोप क्या, एक सेकंड रुकिए, इसको मिटा दें इस लाइन को। ओके, तो स्लोप स्लोप हमें क्या देगा, v एंड i ग्राफ का हमारा स्लोप क्या देगा, गिव्स रेजिस्टेंस, गिव्स रेजिस्टेंस। और याद रखिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस पे है, ओ सॉरी माय बैड, जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू जो भी हमारा y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो जो भी नहीं, y बाई एक्स यानी v बाई आई। क्लियर है बात, चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू आपने देखी है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पहले 0 डिग्री रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ के कितनी हो जाती है, 1/√3 हो जाती है, फिर उससे और बढ़ती है तो 1 हो जाती है, उससे और बढ़ती है तो क्या हो जाती है, √3 हो जाती है, एंड देन लास्ट में जाके क्या हो जाती है, वो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यार जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, मेरी टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और टेन थीटा क्या है, स्लोप है, और स्लोप क्या देता है वी आई का, रेजिस्टेंस। क्या देता है, रेजिस्टेंस। यानी जितना ज्यादा थीटा, जितना ज्यादा मेरा एंगल, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे देखोगे तो ये थीटा हमारा कम है, और ये वाला हमारा थीटा, ये थीटा ऑफ बी है एंड ये मेरा थीटा ऑफ ए है। ठीक है, यानी मेरा जो थीटा ऑफ बी इज लेस देन थीटा ऑफ ए। ठीक है, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए वुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल, ये जो हमारा एप्लीकेशन था हमारा, इस पे ये क्या बोल, ये हमारा जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर, तो अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है उसमें चेंजेस है। ठीक है, हम लोगों ने वी आई ग्राफ पढ़ा, ये आई वी ग्राफ है। क्या ग्राफ है, आई वी ग्राफ है, उल्टा कर दिया है ग्राफ को, क्या कर दिया गया, उल्टा। तो हमारा भी उल्टा दिमाग काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उल्टा दिमाग काम करना चाहिए। अब भाई यहाँ पे देखो टेन थीटा कितना हो जाएगा, आई बाय वी, आई बाय वी। लेकिन हमें पता है यार आई बाय वी तो आर नहीं देता है, आई बाय वी तो मेरा आर नहीं देता है, ये मुझे क्या देगा, आई 1/r देगा। क्या देगा, 1/r। ध्यान से देखिएगा कैसे, फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ तो आपको समझ आएगा। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आई आर, तो r की वैल्यू आ जाएगी v बाय आई। ये हमारा फर्स्ट केस था, लेकिन जो सेकंड केस है उसमें क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू आई आर हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। अब कह रहा है कि इस v को इधर नीचे बुला लो और इस r को इधर भेज दो। तो i बाय v की वैल्यू 1/r कैसे आई, समझ आ गया। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, तो अब ये जो है हम लोग 1/r से तो नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो r इज इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, cot थीटा के बराबर। और हमें पता है cot थीटा में एंगल वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो cot थीटा की वैल्यू छोटी होते जाती है, cot थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी। तो यार इस केस में आई वी ग्राफ में, वी आई ग्राफ में नहीं, आई वी ग्राफ में जितना हमारा छोटा थीटा उतना हमारा बड़ा रेजिस्टेंस। क्लियर है बात, हाँ या ना। तो जितना ज्यादा बड़ा एंगल उतना कम रेजिस्टेंस, किसमें, आईवी ग्राफ में। इसको कहीं आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, और अपने मन में गांठ बांध लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में गलती ना कर पाए। ठीक है, और प्रैक्टिकल अगर मैम मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछती हैं तो आप आए, ये ना करें। ठीक है, चलिए।
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ बी। यहाँ पे भी जो थीटा है वो ए के लिए बड़ा है और बी के लिए छोटा है, लेकिन जो हमारा इस बार रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे बात आ रही है कॉट थीटा की, टेन थीटा की नहीं, और कॉट थीटा की वैल्यू थीटा के साथ घटती है, बढ़ती नहीं है। क्लियर है बात? चलिए, तो इसी के साथ हमने ओम्स लॉ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, अच्छे बुरे छोटे मोटे सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रो पे बात करेंगे, उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस।